एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 कर्णी 3 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा एक आयत की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है और आयत की चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। 8 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ समबाहुभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 81 कर्णी 3 दे रखा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा की संख्या, ठीक है, बराबर क्या दे रखा है 81 कर्णी 3 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समबाहुभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बराबर 81 कर्णी 3, ये जो गुणे वाली संख्या है ये पक्षांतर होके इसके गुणे में चला जाएगा, ठीक है। पक्षांतर होके गुणे में चला जाएगा। गुणे में इसलिए जाएगा क्योंकि भिन्न वाली संख्या है और भिन्न वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो संख्या पलट के गुणे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4/कर्णी 3 हो गया, ठीक है। अब ये कर्णी 3 से कर्णी 3 कैंसिल, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या बचे 81 गुणे 4 बचे, ठीक है। ए से ए की घात 2 है ना, ए की घात 2 है। अब ये घात हटा देंगे तो इधर कर्णी लग जाएगा, यानी 81 कर्णी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ए बराबर 81 कर्णी 4, 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग है और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 बराबर 9 दूनी 18, यानी जो समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो क्या निकल के आ गया अपने पास 18 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई जो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई एक आयत की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत की लंबाई से कितने सेंटीमीटर कम है 6 सेंटीमीटर कम है। भाई समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई है, जो भुजा की लंबाई है वो आयत की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है, यानी आयत की जो भुजा की जो लंबाई है वो क्या होना चाहिए। तो भाई जो समबाहु त्रिभुज है उस त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो 18 है ना, 18 है, लेकिन इसमें से जो है वो 6 कम है। मतलब इस जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो लंबाई है इस आयत की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। तो 6 सेंटीमीटर कम है मतलब 6 सेंटीमीटर इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ देंगे तो आयत की लंबाई निकल के आ जाएगा। तो आयत की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, और आयत की जो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो चौड़ाई है ना, अब आयत की जो चौड़ाई है ना, आयत की जो चौड़ाई है समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है उस लंबाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है ना। कितना सेंटीमीटर अधिक है 8 सेंटीमीटर, ये अधिक है ना। कितना सेंटीमीटर अधिक है 8। तो जो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो समबाहु त्रिभुज है उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो आयत की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, है ना। तो 6 सेंटीमीटर जोड़ने के बाद आयत की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में क्या बोल रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो
आयत की चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अब आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उससे 8 माइनस कर देंगे, है ना। तो आयत की जो चौड़ाई है वो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई क्या हो गया अपने पास 24 और चौड़ाई क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, बराबर आपस में गुणा कर देंगे तो 240 वर्ग सेंटीमीटर आयत का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। बस यही सिद्ध करना था।